मैं श्रीमती गीता शरणागत, शासकीय आदर्श पूर्व माध्यमिक शाला सुहागपुर, संकुल केंद्र कोचवाय, ब्लॉक गरियाबंद, जिला गरियाबंद से आज हम चलते हैं गरियाबंद के मणिकंचन केंद्र में, जहां सफाई कर्मियों के द्वारा हमारे घरों से गीला कचरा और सूखा कचरा को ले जाया जाता है और यहां एकत्रित किया जाता है। इस केंद्र में आप देख पा रहे हैं गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों प्रकार के कचरे को यहाँ एकत्रित किया गया है। यहाँ जो कचरा होता है गीला और सूखा, उसको गीला कचरा को जैसे सब्जियों का छिलका, फलों का छिलका इत्यादि इनको अलग कर दिया जाता है, और सूखा कचरा जैसे कि पेपर, पुट्ठा, लेदर, कांच इनको अलग कर दिया जाता है। इनको अलग से बोरा में भर दिया जाता है, और गीले कचरे को ऐसे के दूरस्थ शहर के दूरस्थ क्षेत्र में जहाँ पे कंपोस्ट खाद बनाने के लिए शेड लगाया गया है वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो हमने सफाई कर्मियों के द्वारा जाना कि गीला कचरा और सूखा कचरा को किस तरीके से अलग करते हैं, किस तरीके से उनका निस्तारण और प्रबंधन का कार्य किया जाता है। यहाँ पे हमारे बच्चे पूछते रहे और हमारे बच्चों के द्वारा जानकारी ली गई, और सफाई कर्मियों ने और वहाँ के जो काम करने वाले हैं उन्होंने इस चीज़ की जानकारी हमारे बच्चों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से दी। इस प्रकार हमारे बच्चों ने जाना कि गीला कचरा भी कितने काम आता है, और सूखा कचरा से भी किस प्रकार से आमदनी प्राप्त की जाती है, उसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। अब हम चलते हैं जहाँ पे कंपोस्ट खाद बनाई जाती है उस एरिया को देखने के लिए। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे भी बहुत सारा कचरा का ढेर है, क्योंकि मणिकंचन केंद्र में कचरा रखने के लिए उतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है। ज़्यादा कचरा होने से शहर के दूरस्थ एरिया में जहाँ कंपोस्ट खाद बनाई जाती है उस क्षेत्र में इस कचरे को डाल दिया जाता है, और गीले कचरे से कंपोस्ट बनाने के लिए यहाँ पे बड़ी बड़ी सीमेंट की टंकियाँ होती है, जहाँ पे इस गीले कचरे को डाल दिया जाता है। इसके ऊपर गोबर की लेयर डाली जाती है, फिर गीला कचरा, फिर गोबर की लेयर और पानी का छिड़काव करके उसके ऊपर बोरे से ढक दिया जाता है, और इस प्रकार 1.5 से 2 महीने में ये जो कचरा है सड़ जाता है, और सड़ करके ये खाद के रूप में तैयार हो जाता है। इस प्रकार इस जो कचरा है, जो खाद बन चुका है, इसको निकाल लिया जाता है। इसमें मोटे पार्ट्स को अलग करके इसको छान लिया जाता है। तार की जो छन्नी होती है उससे छान लिया जाता है, और इसको बोरियों में भर दिया जाता है। बोरियों में भर के इसकी पैकेट में पैकेजिंग की जाती है, और इसको मार्केट में सेल कर दिया जाता है। इस प्रकार इस कंपोस्ट खाद से आय प्राप्त होती है। तो आपने देखा गीला कचरा और सूखा कचरा हमारे लिए कितना फायदेमंद है। धन्यवाद।